हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लींजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय जय जय। हरे कृष्ण एवरीवन, राधे 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 राधे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज इतना सुंदर प्रवचन सुनने को मिला ना, सच में एकदम ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर उस राधा रानी की कृपा प्राप्त हो रही है। इतना सुंदर मैंने आज एक बढ़िया व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी आज एक ऐसा मैसेज भी मिल रहा था मुझे कि आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही थी वो आपकी दिव्य ऊर्जाओं ने या दिव्य आपकी आत्माओं ने, या फिर कह सकते हैं कि एंजल्स ने, डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन यहाँ पर मौजूद है। एंसेस्टर्स हैं, या फिर आर्क एंजल्स हैं, या फिर आपके एसेंडेंट मास्टर्स हैं, या फिर प्रभु जी हैं। कोई ऐसी एक दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर बचाया है, उस खतरनाक शक्ति से आपको यहाँ पर बचाया, ऐसा मैसेज आया। तो यहाँ पर आपको एकदम भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि वो लोग आपके लिए कुछ अच्छा हमेशा नहीं सोच पा रहे, लेकिन आपके काम में जो रुकावट डाली गई है ताकि वो आपको जो कन्फ्यूजन था वो कल बिल्कुल दूर हो गया कि नहीं, ये चीज़ें हो नहीं रही है, करवाई जा रही हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रहा है कि ये दुश्मनों की अगली चाल भी आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहें। ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि इस समय आपको भले ही अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन अभी अमावस्या टली नहीं है, अमावस्या गई नहीं है, तो आपको सावधान भी रहना है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह भी हो रही है कि अब विघ्नहर्ता महागणपति की भी आगमन होने वाली है, और हरतालिका की भी जरूर पूजा होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की तीज हो चुकी है, लेकिन इस तृतीया को भी आप लोग माँ गौरी की जरूर पूजा कीजिएगा। बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो हरतालिका मनाते हैं, लेकिन आप में से जो लोग की हरतालिका हो चुकी है या हरियाली तीज हो चुकी है, वो भी आप में से बहुत सारे लोग माँ गौरी की ज़रूर पूजा कीजिएगा, क्योंकि माँ गौरी, माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ रक्षा काली, माँ भैरवी, ये सारी माताओं की भी कृपा आप लोगों तक पहुंचती रहे, उनकी जो शक्तियां हैं वो आपको बचाती रहे। क्योंकि आपको यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है कि अगली चाल का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आज हम टैरो से हमें फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें रास्ता दिखाइए, प्लीज़ हमें मार्गदर्शन दीजिए, ताकि हमें इन सारे लोगों के या इनकी चालों के बारे में हमें पता चल सके और हम बच सके, है ना। तो हम टैरो से फिर से प्रार्थना करेंगे कि हे टैरो, प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए, क्योंकि टैरो बोलते हैं, है ना, और ये दिव्य ऊर्जाओं के संदेश लेकर आते हैं, इसलिए टैरो भी हमारी दिव्य कार्ड्स होते हैं, दिव्यता का प्रतीक, है ना। तो देखते हैं ये आपके लिए क्या मुख्य संदेश ला रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यह मैं आपकी, यदि मैं पोजीशन देख रही हूँ तो इस समय आप एक अच्छे ट्विन फ्लेम जर्नी पे नज़र आ रहे हो, लेकिन पैसे को लेकर जितनी बढ़ोतरी देखनी है या अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जो आपको खुशियाँ महसूस करनी है वो अभी आप नहीं कर पा रहे हो, है, लेकिन वो जो एक चरम सीमा है वो अभी भी आप उसका इंतज़ार है, क्योंकि आपके साथ आपको ये कंप्लीट फील हो रहा है कि जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपके साथ। लेकिन ये कार्ड है यहाँ पर, तो न्याय
कि कुछ दरवाजे आपके लिए यहाँ पर, कुछ डोर्स आपके लिए यहाँ पर ओपन होने वाले हैं, ये फैक्ट नज़र आ रहा है। तो इनकी जो दुश्मनों की चाल है उसको आपको हमेशा समझना होगा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन एनर्जी क्यों अच्छी नहीं है। हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने की पूरी संभावना है लेकिन वो उसको डिले क्यों हो रहा है। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतना साहस है, या हम किसी भी स्थिति को अपने अनुसार करने की क्षमता रखते हैं लेकिन फिर भी हम गिव अप क्यों करके बैठते हैं। क्यों हमारे पास इतना ज्ञान है लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर नकारात्मक हो रहे हैं। ये डेविल एनर्जी की एनर्जी तो आ ही गई। तो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ आपको निश्चिंत अभी इसलिए रहना नहीं है क्योंकि ये एनर्जी अभी रिवर्स हुई है लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 7.5 आपकी मई से चालू होने वाली है लेकिन उसके प्रभाव आपके 2 महीने पहले से चालू हो जाएंगे, या फिर आपकी 7.5 खत्म हो गई है लेकिन इसका प्रभाव आपका 1-1.5 साल तक और बना रहेगा। तो ये वैसी ही स्थिति कुछ यहाँ पर नजर आ रही है। आपके प्रभावों ने, आपकी शक्तियों ने, आपकी ताकतों ने, या जितना आपने स्पिरिचुअली कार्य किया है उससे आपने इस एनर्जी को भगाने में पूरा यहाँ पर काम किया हुआ है क्योंकि डेविल एनर्जी यहाँ पर रिटर्न हुई है लेकिन ये एनर्जी अभी भी आपके आसपास है, ये खत्म नहीं हुई है ना। यहाँ यही मैसेज आ रहा है क्योंकि ये अभी जो रिवर्स हुई है उसके कारण उन लोगों को झटका पड़ा हुआ है। उन लोगों के अनुभव, उनके जो जिस कारणवश उन लोगों ने ये कार्य किया था वो कारण उनको फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर किसी ने बता रहा है उनको कोई कि भाई उस इंसान में बहुत ताकत है और उसने इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो आपके लिए यहाँ यही बताया जा रहा है कि आपको फिर भी निश्चिंत नहीं होना है। ये बैकफायर तो किया है आपने क्योंकि आपने आपके साथ जस्टिस की है लेकिन अभी आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है क्योंकि ये एनर्जी फिर से ड्रेन कर सकते हैं। ये लोग आपको फिर से धोखा दे सकते हैं क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर वेट कर रहा है। तो नो डाउट ये हो सकता है और ये कोई आपका अपना भी हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके कुछ कपड़े गायब हुए क्या, वो आप चेक करो। ठीक है, आप ये चेक करो कि क्या आपके कोई कपड़े गायब हुए हैं या आपका कोई सामान गायब हुआ है, उसकी आपको पड़ताल करनी होगी। कोई चीज़ है जो घर से मिल नहीं रही है या आप उस चीज़ को लेकर बेफिक्र हो गए हैं कि घर में ही तो है, कहाँ जाएगी, तो आपको ये चेक करने के लिए कहा जा रहा है। ये मैसेज आ रहा है जो मैं आपको इंट्यूटिवली दे रही हूँ इस समय, क्योंकि ये शक्ति अभी वापस तो गई है लेकिन उनका मनोबल गिरा दिया है। आपके दुश्मनों का मनोबल यहाँ गिरा हुआ है लेकिन वो लोग इस चीज को फिर से आप पर बैकफायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे युद्ध करना चाहते हैं। वो आपके लिए तलवार खींच के बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे आपका प्यार, आप दोनों के बीच का एकता, या फिर आप दोनों के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं या आप दोनों के अंदर जो सामर्थ्य है उसको खत्म करना इनका मेन उद्देश्य है। और ये इंसान को उसी को मालूम होता है जो आपके आसपास होता है। ये कोई और नहीं जानता, ये सिर्फ वो जानता है जो आपके आसपास होता है या आपको बहुत बहुत डीपली जानने की कोशिश करता है और जो डीपली आपको पहचानता है। ये वही आदमी आप लोगों के साथ इतनी गंदी साजिशें कर सकता है। तो यहाँ सावधान भी रहना होगा और आपकी अगली चालों का भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उनकी अगली चाल यहाँ पर क्या हो सकती है। तो मैसेज आ रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपकी चुराई गई हैं उसका यूज़ किया जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करी जा रही है या आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसमें आपको कुछ कमतरता नजर आ रही होगी या अचानक से नींद नहीं खुल रही, ऐसा फील हो रहा होगा, या ऐसा लग रहा होगा कि आपकी आध्यात्मिक जगत में आपको जो एक परफॉर्मेंस देनी है
उसमें आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जहां पर आप संतुलन स्थापित कर सकते हो, वहां आपका संतुलन बिगड़ गया है। जो आपकी क्षमता है सोचने की, समझने की, वहां आपको रुकावटें महसूस हो रही होगी, ये नजर आ रहा है। आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हालचाल नहीं पूछ पा रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों यदि एक हो जाएंगे तो पावर बन जाएंगे, आप दोनों यदि एक हो जाए तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, ये उनको पता है। और इसीलिए वो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये उनकी अगली चाल हो सकती है। उनकी अगली चाल हो सकती है आपके ऐश्वर्य को लेकर, आपके सुख साधन को लेकर। हो सकता है आपका जो आसपास का कोई इंसान है जो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके साथ आपका मनमुटाव हो जाए, हो सकता है उसके साथ आपकी न बने, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस इनोसेंस को लेकर आप जो आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी एक एनर्जी है, जो मस्त मौला एनर्जी है, उसमें कहीं न तो कहीं ब्रेक लगा है। मतलब आपकी चेहरे की खुशियां चली गई हैं। आपको जो छोटी छोटी बातों में आनंद होता था, अब वो छोटी छोटी बातें आपको स्ट्रेस दिला रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों में जो आप एंजॉय कर लेते थे, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और आप एक ऐसी सिचुएशन की तरफ निकल रहे हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ऐसा फील हो रहा होगा आप में से कुछ लोगों को। आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए विचार बहुत है, योजनाएं बहुत है, लेकिन फिर भी आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर इच्छाओं को गिव अप कर देना चाहते हैं, हर इच्छाओं से अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। अपने चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, ऐसा उनका विचार है। तो ये चीज़ें वो निकल कर आ रही हैं जहां पर वो लोग, आपके दुश्मन, आपके लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, या उनकी एक अगली चाल इन सारी चीज़ों को लेकर हो सकती है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं सावधान सावधान सावधान। तो ऐसे टाइम पर अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसको मैं हटाती हूँ और सीधा इस एनर्जी को फिनिश करते हैं, और हम लेते हैं माता के कार्ड्स। तो देखते हैं आपके लिए क्या आया है। यहाँ मैंने बताया ना, आपके बैलेंस को खराब करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर यदि आप शिव शक्ति की आराधना करते हैं, आप जिस प्रभु को मानते हैं, आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी कुंडलिनी को सेफ रखना चाहिए, अपने चक्रास को यहाँ सेफ रखना चाहिए। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि जितनी आप आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो चीज़ें सारी चुरा ली जाती हैं। यहाँ आपके जीवन में जो खुशियों पर तार लगाया जा रहा है, या आप जो हार्मोनी क्रिएट करते हैं, वो इम्बैलेंस हो रही है, ऐसा भी मैसेज आ रहा है। तो माँ शक्ति और माँ शिव, प्रभु शिव की ये एक जो कृपा है, अर्धनारीश्वर की जो कृपा है, उसको आपको अपने अंदर स्थापित करनी है, अपने चक्रास में स्थापित करनी है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है। इन दिनों हो सकता है आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाए। कोई एक ऐसा है जो आपकी डिजायर को लेकर परेशानी हो, या किसी को फियर को लेकर परेशानी हो, किसी को पैसे को लेकर हो, किसी को रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या किसी का मुंह इतना खराब हो जाएगा कि अचानक से वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं आपके लिए। तो यहाँ अर्धनारीश्वर की आपको उपासना करनी चाहिए, अपने चक्रस को बैलेंस करना चाहिए। तो आप चाहें तो कलरफुल कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन लाइट फॉर्म में कलरफुल कपड़े, ठीक है। यहाँ पर आया है नटराज का कार्ड। यस, कुछ लोगों की क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया जा रहा है, आपकी सोच को ब्लॉक किया जा रहा है। आप जो सोच कर अपने दुनिया को एक ग्रोथ देते हो, उसमें ब्लॉक किया जा रहा है। तो ये बैलेंस यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा, अपने डिज़ायर को सिक्योर करना होगा, अपनी सोच को तभी आप लोगों तक लेकर जाइए जितना लेकर जाना ज़रूरी है। बाकी आप सब कुछ उतनी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉयमेंट से रोका जा रहा है। तो आप चाहें तो बिल्कुल आप प्रभु नटराज की मूर्ति की मतलब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं और अपने आप को चीयर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एंजॉयमेंट है उस पर लॉक लगाया जा रहा है, आपकी खुशियों पर ताला लगाया जा रहा है। हनुमान बजरंगबली का कार्ड यहाँ पर ये कंप्लीट बता रहा है कि एक ऐसी शक्ति को आपको पुकारना चाहिए, माँ आदिशक्ति को, रक्षा काली माँ को। ऐसा
या भैरवनाथ बाबा को ऐसा पुकारना चाहिए ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे इस सिचुएशन में। हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। ये आया है भद्रकाली माँ, यस यस यस। स्पिरिचुअल जो आपको लॉक लगाया जा रहा है उस पर यदि आप माँ भद्रकाली की यदि आप आराधना करते हैं तो ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ये आपकी कंटिन्यू हो सकती है, ये बताया जा रहा है। या त्रिपुर सुंदरी माँ की भी आप बिल्कुल पूजा कर सकते हो। माता त्रिपुर सुंदरी हमेशा सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देती हैं, सभी लोगों की सुरक्षा के कार्य करती हैं, उनकी रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर उनकी पैसे को लेकर हो, मतलब उनके जीवन में आ रहे जितने भी लॉक्स हैं वो सारे लॉक्स को खोलने का काम करती है और आपके जीवन में जो एक प्रसन्नता है, एक खुशियाँ हैं, एक चेहरे पर ग्लो है, वो सब ला कर देती है। यस, यहाँ पर आ गया है प्रत्यंगिरी माता का कार्ड। प्रत्यंगिरी माता का यदि आपके आसपास मंदिर है तो ज़रूर आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर मंदिर है। आप क्योंकि ये ना थोड़ा सा तंत्र मंत्र से रिलेटेड होती हैं, तो इस माता के लिए आप एक ही काम कर सकते हो कि ये माता तभी आती हैं जब आपके लाइफ में कोई तंत्र मंत्र क्रिया कर रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो इस माता की उपासना करके आप अपने ऊपर से मिर्ची नमक वाला जो पहले हम लोग करते थे ना, उस टाइप का आप कर सकते हो। तो उससे आपके ऑरा, आपके घर के ऑरा को क्लीन किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई है। ओके, माँ तारा माँ, यस, आप बिल्कुल माता तारा की भी पूजा कर सकते हैं। आप ग्रीन तारा माँ की भी उपासना कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सक्सेस दिला सकते हैं क्योंकि ये प्रभु जी की कृपा आपको इन सारी स्थितियों से बचा सकती हैं, है ना, क्योंकि उनकी सोच देख लो क्या थी। या शिवलिंग की भी आप लोग बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका श्रावण तो ज़रूर हो गया है पूरा, लेकिन फिर भी आपको ये जो कंटिन्यू शिवलिंग की पूजा है सोमवार की, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है क्योंकि शिव भगवान हमारे प्रथम गुरु हैं और प्रथम गुरु को सिर्फ श्रावण तक ही मत करो, उनको हर सोमवार को इसी तरह पूजा करो जिस तरह से आप श्रावण सोमवार में आप कर रहे थे। एक बेटर रिजल्ट के लिए या बेटर लर्निंग के लिए या ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने के लिए आपको शिव प्रभु की या उनके लिंग की स्थापना की है या तो फिर आपको उनकी पूजा करनी ही होगी। यस, ये मैसेज आ रहा है। या भुवनेश्वरी माता का भी यहाँ पर आया है जो आपकी ब्यूटी, या कुछ लोगों को ना अचानक से चेहरे में ना ब्लैक ब्लैक जैसा दिख रहा होगा या कहीं पर अचानक से पैचेस दिख रहे होंगे बॉडी में। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए माता से रिक्वेस्ट करनी होगी, त्रिपुर सुंदरी माता से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, ये मैसेज आ रहा है। और आपकी ब्यूटी को सेफ रखा जाएगा और इस मटेरियल और प्रॉस्पेरिटी आपको दी जाएगी। या बिल्कुल आपको ध्यान करना होगा, महाशिव का ध्यान करना होगा, या फिर आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे शिव के जो आपके भजन वगैरह हैं, या तो फिर वो जो स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लिंगम होता है, रुद्राष्ट्र होता है, या फिर बहुत सारे हैं, है ना, नमामि शमीशाम होता है, या निर्वाण का भी है। तो ये किसी भी चीज़ को आप यूज़ करके आप अपने लिए एक शक्ति कवच निर्माण कीजिए। या शक्ति कवच बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये उनकी चाल हो सकती है क्योंकि दुश्मन आप पर हावी है, क्योंकि वो आपकी प्रगति से, आपकी तरक्की से, आपके ब्लेसिंग से, आपके ऊपर जो प्रभु की कृपा है उससे वो बहुत ज़्यादा जलस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ प्रत्यंगिरी माता का ये होना ही इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, कोई आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये आपके भविष्य के लिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ओहो, एक्चुअली ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक दिव्य एनर्जी के साथ जो आपका जुड़ाव है या उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, जो आप यहाँ पर पृथ्वी पर करने के लिए आए हैं, तो ऐसी कई शक्तियाँ भी आती हैं जो कि इस काम को होने नहीं देना चाहती हैं, है ना। कुछ ऐसा बड़ा सा डिसीजन लिया जाता है तो उसको रोकने वाले 50 आके खड़े हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति है आपके साथ,
आपको करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपको रोकने की यहाँ कोशिश की जा रही है। आपको सतत गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति के साथ यहाँ जुड़ना होगा और उसके थ्रू ही आप कोई काम कर पाओगे। या आपको लेकर बहुत गॉसिप्स होती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के कान भरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपके लिए कुछ गलत चीज़ें इनपुट की जा रही हैं ताकि आपके लिए बाकी लोगों का मन भी खराब हो जाए, है ना। क्योंकि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी मदद ना कर सके, इसलिए आपको यहाँ पर अकेला करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमेशा ऐसे लोगों से आपको बचाने वाले हैं, और हमेशा आपको ऐसे लोगों से बचाने के लिए वो आपको कुछ न कुछ ऐसे संसाधन देंगे जिससे कि आप अपने लिए एक नया डोर ओपन कर सकें। कोशिश की जाएगी वो डोर बंद करने की, लेकिन एक दिव्य शक्ति आएंगी और ऐसे लोगों को दूर कर देंगी और आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और ये जो की है, यही है आपकी रिकवरी की चाबी। तो यहाँ प्रभु जी आपके लिए बहुत एक्टिव है, दिव्य शक्तियाँ एक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। और आपको भी सब लोगों को छोड़कर उन लोगों को थोड़ा सा दूरी बढ़ाना चाहिए जो आपके लिए सही नहीं है। यस, आपके लिए बैलेंस का ही यहाँ इशू क्रिएट करा जा रहा है। मतलब आप यदि बैलेंस नहीं है तो समझ लो आप डिस्टर्ब हैं। तो ये जो बैलेंसिंग है, इसी को ही आपके लाइफ में से खराब किया जा रहा है। मतलब बैलेंस कब होगा? जब परिवार अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, तबीयत अच्छी होगी, परिवार में ग्रोथ होगा, और यदि ये सारी चीज़ें हैं तो बैलेंस है। और इसी को डिस्टर्ब कर दो तो इंसान परेशान हो जाए। बस यही चीज़ें उनका मुख्य उद्देश्य है, यहाँ निकल कर आ रहा है। यह आपकी जो ग्रैटिट्यूड है वही आपको एक नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाती है, आपको एक डिवाइन के करीब लेकर जाती है। आप हर भाव में, हर चीज़ों में आपका अंदर एक सेटिस्फैक्शन है, ग्रैटिट्यूड है, थैंक्स का भाव है, आभार व्यक्त करते हो। और यही आभार आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करके रखती है। या उनका काम एक ही है, आपको विक्टिम बनाना और आपके लिए इश्यूज खड़े करना और आपको कंफ्यूजन करना और एक ऐसा क्रिएट करना कि भाई आप समझ लो कि किसी चीज के ग्रिप में आ गए हो, लेकिन फिर भी आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हो, फिर भी हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हो। और ये प्रभु यही बताना चाहते हैं, ये स्थिति है आपके साथ, क्योंकि कोई तो कोई नेगेटिव एनर्जी को ये पता है कि आप महान हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी को पता है कि आप को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो आप तो बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। लेकिन वो यही तो नहीं चाहते हैं, आपको रोक के रखना चाहते हैं, आपको किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखना चाहते हैं, आपको वो वहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहते। और आपकी सोलमेट से भी आपको दूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की शिव शक्ति है, दोनों शिव शक्ति जैसे मिल गए तो फिर समझ लो चमत्कार हो जाएगा। और उस चमत्कार को रोकने के लिए ये सारे प्रयत्न हो रहे हैं दुश्मनों के द्वारा। आपको आपकी आत्मशक्ति बढ़ानी होगी प्रभु की और कृपा प्राप्त करने के लिए, और प्रभु जी से आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि ऐसे गुरुओं का आगमन करो जो हमें सेफ और सिक्योर रहने में हमारी और ज़्यादा मदद करें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप ईश्वर से ज़रूर लिखिए कि हे ईश्वर, मुझे एक अच्छा गुरु दिलवा दीजिए। ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।